चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ आदर्श जुड़े हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? जी, असल में मैं बिल्कुल बताना चाहेंगे। आज अभी 26 तारीख की एक बात है। यहाँ पे 26 तारीख को लेकर एक महिला के साथ टप्पेबाजी की गई थी, जिसको मैंने एसपी ऑफिस के पास लाइव भी बताया था आपको। आज हम उसी महिला के घर पर बैठे हुए हैं और ये जो महिला है ये सब्जी लेने गई हुई थी, गले में चैन भी पहने थी और दो अंगूठी पहने हुए थे। जब वहां से घर वापस आए तो वापस आने पर इनको जो टप्पेबाज मिले, जिन्होंने इनसे जो है सर ढकने के लिए कहा और तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। बोले चैन उतार के आप झोले में रख दीजिए, अंगूठी भी रख दीजिए। उसके वो लोग उसको लेकर कहाँ चले गए अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। और पुलिस जो है, पुलिस भी अभी उसकी छानबीन कर रही है। लेकिन आज पूरे 150 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली के खाली रह गए। आज हम उसी महिला से बात करेंगे, क्या है पूरा मामला। आइए इधर आइए। जी, क्या है पूरा मामला, आप छोड़ो। हम जा रहे थे मार्केट, वहां पर मेरे हाथ में झोला था, उसको वापस आए तो हमको रोक लिया। कहा मैडम हमको डॉक्टर का नाम, आंखों वाले डॉक्टर का नाम बता पूछा तो हमने कहा कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है नहीं, हम तो वहाँ केवल यहाँ पर। तो फिर हम चलने लगे तो फिर दूसरा आदमी मेरे पास आके खड़ा हो गया झोला लेके, हमको 20 कदम चलवाया दोनों लोगों ने। फिर चलने के बाद फिर वापस आए, वापस वहाँ सिर ढकने के लिए कहा। सिर ढकने के बाद थोड़ा सा दोस्त खत्म हुए, हमको झोला रखवा दिया, कहा कि अपनी चैन अंगूठी इस झोले में, हमारे ही झोले में रख लो। फिर उसके बाद 101 कदम रामगढ़ चौराहे पर की तरफ लेके गए। वहां पर हम से झोला ले लिया और हमको जाने के लिए कहा, फिर हमको झोला ले लिया। आदर्श, क्या इनसे एक सवाल ये पूछेगा, क्या हिप्नोटाइज जैसी, क्योंकि इस तरीके कई घटनाएं आई हैं और राजधानी में भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली है कि जो इस तरीके के जो टप्पेबाज होते हैं वो लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। क्या इनके साथ भी कुछ इस तरह का एक कृत्य किया गया था? इनको क्या हिप्नोटाइज कर लिया गया था? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी, बताएं। हमारे हमसे सिर ढकने के लिए कहा और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हमसे कहा 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, 21 कदम चलो, फिर 11 कदम चलो। इस तरीके से हमसे बार बार हमें बोलने का मौका नहीं दिया और अपने आप जवाब सवाल करते हैं। आदर्श, क्या अभी तक पुलिस के हाथ, जैसा कि आपने बताया, हाथ खाली है, सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन आखिरकार इस तरीके से टप्पेबाजी की घटना होती है लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, तो पुलिस के आला अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये महिला कल कप्तान साहब ठीक है, जाओ। अरे पंकज का बुला लो, पंकज का जी ना, करम नीतीश, पंकज का बुला लो, पंकज का बुला लो। तो एसपी का वीडियो ये है बनना है ना, ये सामने जो फिर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो ये कैमरे को हटके दूर लेकर गए तो वहीं पर घटना को अंजाम दिया गया। जी अखंड, अब इनके बेटे हमारे साथ में सवाल ये भी है कि देखिए इस तरीके ये वीडियो फुटेज साफ साफ हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से उन जो टप्पेबाज है उनकी तस्वीर भी आ रही है। और आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आप किसी के बारे में
पता लगा सकते हैं। अगर आपको हुलिया पता हो तो स्केच के माध्यम से भी आप इस तरीके के लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पर की पूरी फुटेज है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी, मोबाइल लोकेशन उस एरिया के अगर निकाले जाते हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश किया जाता है, तो आखिरकार पुलिस इतना ढीला रवैया क्यों अपना रही है? इतनी सारी टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करके उनके पास चेहरे भी हैं, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो आखिरकार पकड़ने में दिक्कत क्या आ रही है पुलिस को? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पीछे टीवी लगी, देखिए इसमें भी साफ चेहरा दिखाई दे रहा है। अगर आपको देख सकते हैं टीवी है, इसमें बिल्कुल क्लियर चेहरा आ रहा है। और ये व्यक्ति है, इसका इसी ने ही पूरी टप्पेबाजी की है, अगर अगर हम कहना चाहें। लेकिन पुलिस अभी 150 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन हाँ, जांच जरूर चल रही है, अब जांच पे जांच चलती रहेगी। अब ये कब तक पकड़ेगा, ये तो कर आगे समय ही बताएगा। घटना सर पहले भी कई प्रकार की कर चुके हैं। हमारे पास कई लोग आए हमारी दुकान पे, जब मेरे साथ घटना हुई तो उन्होंने मुझे बताया। एक हमारी हरदोई में टंडन वाली गली में महिला रहती है, उनके साथ भी दिसंबर में ये घटना हुई थी, तब भी पुलिस ने कोई खुलासा नहीं कर पाया। आज मेरी माता जी के साथ में हुई, तब भी कोई नहीं कर पा रहे हैं। कप्तान साहब इतने सख्त होते हुए भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं हरदोई में, और पुलिस बहुत ही लापरवाही वाला कार्य कर रही है। आदर्श, सही बात है, लापरवाही तो बिल्कुल कोई ना कहीं उजागर क्या साफ साफ देखी जा सकती है कि अगर इतने घंटे बीत चुके हैं और दिन इतने बीत चुके हैं, तो अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अगर उन आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है तो सही में सवाल तो खड़े होंगे ही। और पुलिस के कप्तान हैं, वो लगातार अपनी पुलिसिंग के लिए जाने भी जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से दिन दहाड़े एक महिला के साथ इस तरीके से टप्पेबाज उनके जेवर निकलवा के लेके चले जाते हैं, जो भी वजह हो, हिप्नोटाइज करके, लेकिन उनके चेहरे तो साफ है, आखिरकार वजह क्या है? इतना ढूंढने में दिक्कत क्यों हो रही है इन अपराधियों को? आस पास की जितने भी सीसीटीवी है सब हम लोग सब अपने आप निकलवा रहे हैं, पुलिस द्वारा कोई भी सहायता नहीं है। बैंक में सीसीटीवी है तो उसमें उनकी फुटेज बिल्कुल साफ आ गई, लेकिन बैंक से हम लोग नहीं ले सकते, पुलिस ही वो ले सकती है। पुलिस वाले वहां से कोई ना फुटेज ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना उसको वायरल कर रहे हैं। मतलब कोई ना इनाम रखा जाए उनके ऊपर, इनको पकड़ने की जल्द से जल्द कोशिश होगा तो हम लोगों की मदद हो सकती है। एक सवाल आपसे है मेरा, आप ये बताइएगा, आपने बताया कि इस तरह की घटनाएं कुछ और लोगों के साथ भी घटित हुई हैं। सवाल ये है, क्या ये वही दोनों टप्पेबाज हैं जिन्होंने इस घटना को और भी लोगों के साथ अंजाम दिया था? उनको दिखाई, फोटो दिखाई, वो महिला मुझे जानती है, मैं उनसे खास परिचित हूँ। दिसंबर में उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ में भी ये घटना हो चुकी है। क्या इन लोगों ने, लेकिन उनके साथ क्या ये वही लोग हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे ये मेरा सवाल है कि क्या वही लोग हैं? सर, पुलिस वही लोग हैं। तो मतलब ये आदर्श, तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके की घटनाएं दो व्यक्ति अगर इस तरीके से कई लोगों के साथ इस तरीके की टप्पेबाजी करते हैं, और पुलिस अगर अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, पकड़ नहीं पाई है, उनके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाई है, तो बहुत बड़ा सवाल है ये तो, कि अगर एक लोग के साथ घटना घटित होती तो शायद लगता है कि इतने दिन लग सकते हैं। क्या इससे पहले भी जो घटनाएं घटी उसका भी खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस, और तब तक उन्होंने इन दोनों अपराधियों ने एक और नई घटना को अंजाम दे दिया? और सबसे बड़ी बात सर, हमारा जो है FIR तक नहीं दर्ज किया। अगर बताना जनपद में, जी बिल्कुल आदर्श, अधिकारियों से पूछेगा कि आखिरकार इस तरह की घटना घटित होती है, FIR दर्ज कराने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, अपराधी को कैसे पकड़ेंगे आप जब शिकायत ही नहीं लिखेंगे तो? जी अखंड जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी महाशिवरात्रि के पर्व पर मैंने आपको बताया 1 घंटे का करीब लाइव चला था, वहां पर मैं मौजूद खड़ा था। और उस महाशिवरात्रि के पर्व पर जो वहां पर मंदिर के अंदर 2 महिलाओं से टक्करबाजी हुई है। एक तो महिला कुंडल छीना गया था, और दूसरी महिला की चैन मंदिर के अंदर ही तोड़ी गई थी, उसका भी खुलासा नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह कि उसके तीसरे दिन उसी सटाहा मंदिर में करीब 5 महिलाओं के साथ ऐसी वारदात में, लेकिन जब ये लोग FIR दर्ज कराने गए, लेकिन बेटा उनको थाना वापस होता है, बेटा को थाने में किसी तरह कोई FIR नहीं दर्ज की। जब यहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन महिला FIR दर्ज नहीं वो यहाँ पर आएंगे, हम उनको न्याय भी दिलाएंगे। लेकिन आए दिन अगर हम बात करें यहाँ की चोरी की, इस चोरी की वारदात जो है थमने का नाम नहीं ले रही है, और चोरी जो है बढ़ती चली जा रही है। अब यही दिक्कत है ना कि आम जनता अब अपने पुलिस चौकी थाने में FIR नहीं लिखवा पाएगी, उसको अपनी FIR अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, अपनी गुहार लगाने के लिए एसपी दफ्तर के चक्कर काटने होंगे। क्या तरीका है? इस तरीके की पुलिसिंग से कैसे आप अपने आप को नंबर 1 बना पाएंगे? और अगर आप इतने अच्छे कप्तान हैं तो आप कम से कम इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों, जो भी इस तरीके के कर्मचारी हैं जो FIR तक लिखने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए ना आदर्श। आप जरूर एसपी साहब से बात करने का प्रयास कीजिए कि एसपी साहब, आप सिंघम के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस तरीके के कार्यप्रणाली आप पर तो किसी न कहीं आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी इस तरीके तो स्थिति खराब कर देंगे।
FIR तक लिख नहीं रहे तो कैसे ही पुलिसिंग होगी? जरूर अधिकारियों से पूछेगा, उनसे जरूर उनका बयान लीजिएगा, और कब तक ये जो चोर है, ये जो टप्पेबाज है, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, इस पर भी जरूर जोर देकर के क्वेश्चन पूछिएगा। जी, अगर जो दूसरी खबर मैं बताना चाहूँ, एक खबर और हम बताना आपको चाहेंगे कि हरदोई जनपद जनपद की जो रेलवे प्लेटफार्म है, जीआरपी ने एक बहुत बड़ी सफलता को हासिल की है। लखनऊ महानिदेशक के निर्देश के अनुसार रेलवे में जो है जांच चल रही थी, आज उसी दौरान हरदोई में भी कल जो है जांच चल रही थी। उसको लेकर हरदोई पुलिस ने एक मोबाइल चोर को पकड़ा है, जिसके पास से एक आईफोन बरामद किया गया और दूसरा रियलमी मोबाइल बरामद किया गया है। और जो बिल्कुल आदर्श, जैसे इस बरामद किया तरीके से बरामदगी हो रही है और रखा गया है, कुछ इस मामले में भी कुछ इतनी तेज तर्रार तरीके से या थोड़ी जल्दीबाजी की, ये ना कहें, ये कहें कि थोड़ा एक्टिव नजर आए। अगर एक्टिव होंगे तो हमें लगता है वो जो गुनहगार है, जो चोर उचक्के टप्पेबाज है, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जरूर अधिकारियों से बात कीजिएगा, उनका पक्ष जानने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश,